आज का सत्र जिस पर हम हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। चर्चा करने हाँ जी, शुरू जा रहे हैं और उसका शुरू हो गया। एक प्रतिपाद्य थोड़ा सा स्पष्ट करूं कि प्रत्येक अभिव्यक्ति को किसी न किसी भाषा की, प्रतीक की, इंगितों की अपेक्षा रहती है। अभिव्यक्ति के लिए और अभिव्यक्ति का रचना धर्मिता के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए अभिव्यक्ति को जो बड़ी स्पष्ट और व्यंजना युक्त भी होती है और स्पष्ट भी होती है, ऐसी अभिव्यक्ति कई बार भाषा के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, कुछ हमारी मुद्राओं के माध्यम से और अन्य कुछ एक संकेतों के माध्यम से वो अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। भाषा की दृष्टि से क्योंकि हमने विशेष रूप से ये विचार किया था कि पराशक्ति जो वाक है, वो वाक शक्ति जो है उस वाक का विमर्श रूप में जो ग्रहण है वो उसी के साथ द्वैत और अद्वैत का जो सामरस्य बना है उसी के कारण बना है। इसलिए वाक जो है वो परम शिव की सभी अभिव्यक्तियों का माध्यम बन जाती है। सभी प्रकार की अभिव्यक्तियां जो हैं वो परावाक का स्वरूप बन जाती है। इसलिए उस वाक की अभिव्यक्ति के लिए हम इस बात पर विचार करते हैं कि ये जो अभिव्यक्तियां हैं, इन अभिव्यक्तियों में एक प्रधान स्थान रहता है बिंब विधान का। जब हमें कोई अनुभव होता है तो उस अनुभव में ऐसा रहता है कि जो हाँ, हमारे भीतर यार जो वृत्तियां हैं, हमारे जो विकल्प हैं, हमारे जो चित्त है, वो विकल्प हमारे जो हैं वो एक स्वरूप मांगते हैं यार ये और उसके लिए हम कुछ और इसमें प्रतीकों का आयोजन करते हैं, कुछ बिंबों का आयोजन करते हैं, कितने भाषा में कुछ ऐसे शब्द मूर्तियां बनाते हैं। वीडियो उन शब्द मूर्तियों के माध्यम से हमारा उपासना क्रम शुरू होता है। इसलिए भक्ति में और उपासना में जब एक हम सामरस्य देखेंगे कि उपासना, भक्ति और उपचार समर्पण, ये सारे शब्द बड़े आसपास आसपास आते जाते हैं। उपचार समर्पण में भी प्रायः हम ये समझते हैं कि जैसे उपचार के माने हैं कि हमने कुछ समर्पित कर दिया, जो उसमें धूपम दीपम नैवेद्यम करके उसकी पूजा कर दी। उस पूजा पद्धति के अंदर हम कहा जाता है कि उपचार समर्पण कर रहे हैं। तो ये उपचार शब्द मूलतः उसका संकेत भाषागत ये होता है जिस संकेत को साधक अपनी अपनी मति के अनुसार समझते हैं। जो ज्यादा संवेदनशील हैं वो समझते हैं कि उपचार का मतलब है कि ये इस क्रिया के द्वारा, इस अभिव्यक्ति के द्वारा, मैं इन मुद्राओं के द्वारा या इन पदार्थों का समर्पण के द्वारा मैं अपने इष्ट के पास आ रहा हूँ। उसके पास ही उपचार से अभिप्राय क्या है कि उसके पास जाकर के अपने इष्ट के पास चलना, उसकी ओर गति को अग्रसर करना, ये उपचार समर्पण आरंभ होता है, जिसे हम कहते हैं कि आरंभिक क्रिया हमारी है। तो तंत्र शास्त्र क्योंकि एक प्रकार का समन्वय शास्त्र रहा है, आगम शास्त्र समन्वय शास्त्र है, तो समन्वय शास्त्र होने के कारण ये प्राय है ये सभी दर्शनों को भी स्वीकार्य हो जाता है।
इसलिए आचार्य शंकर के सिद्धांत में भी अब जो उनके ही बड़े प्रमुख शिष्य रहे सुरेश्वराचार्य, संभवतः उनका एक मुझे ध्यान आ रहा है श्लोक, जिसमें वो जया जया वो जिस जिस पद्धति से, तो जिस जिस पद्धति से भी हम अपने इष्ट के पास जाने में सफल होते हैं, सासैव प्रक्रियेह स्यात् साध्वी साच व्यवसिति यया जया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति प्रत्यगात्मनि। हमारा जो प्रत्यगात्मा, हमारा जो इष्ट है, हमारे उस प्रत्यगात्मा की तरफ जिस किसी भी मुद्रा से, जिस किसी भी जेस्चर से, जिस किसी भी संकेत से, जिस किसी भी अभिव्यक्ति से, जिस जिस भी यया यया भवेत् पुंसाम व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति जो है हमारी जिस जिस भी क्रिया से हमारा इष्ट के अनुकूल होना जो है बनता जाए, सा सैव प्रक्रियेह स्यात्, उसी को वो कहते हैं कि वो उसे हम प्रक्रिया, वही ये साधना प्रक्रिया है। साध्वी साध्य व्यवस्था, उसी से साध्वी व्यवस्थी का आविर्भाव होता है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि आगम शास्त्र जो है उसको अगर सुरेश्वराचार्य जैसे व्यक्ति भी जो अद्वैत ब्रह्माद्वैत के परम बड़े आचार्य रहे, तो वो लोग भी इस बत्ती को कि प्रत्यगात्म के पास जाने की जो भी हमारी कोई, जो भी क्रिया या ज्ञान, जिस जैसी भी कोई हमारी चेष्टा जो उसे भीतर की तरफ ले जाने में सहायक होती है, क्योंकि गति जो है साधना के लिए, गति जो है वो भीतर की ओर ही गति है। इसलिए वो भीतर की ओर बनाने वाली, जो गति बनाने वाली जो भी प्रक्रिया है, उसको हमें स्वीकार करके चलना पड़ता है। कई बार हमें कुछ एक प्रतीक या संकेत, ऐसे बिंब मिलते हैं जिन बिंबों के माध्यम से हम बात करते करते वो एक साधक की सुविधा के लिए या साधक अपनी सुविधा के लिए किसी के बिंब का निर्माण करता है, एक चित्र का निर्माण करता है या मूर्ति का निर्माण कर लेता है। प्राचीन वैदिक उसमें वांग्मय में भी देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे ऐसे बिंब हैं जो वैदिक ऋषियों को बड़े बड़े पसंद आते थे, बहुत ही अनुकूल आते थे। एक प्रतिबिंब जो उपनिषदों में मुख्य रूप से जिसका जिक्र होता है, भगवत गीता में भी उसका जिक्र आया है, वो ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा यशो श्वत्थ सनातन। अरे ये सब क्या है? तो उसके लिए एक अभिव्यक्ति है कि एक इमेज उठता है अंदर उसके। ये जो इमेज का उठना है, ये एक बिंब विधान, एक बिंब, एक कल्पना जो है उसकी, ये कल्पना, ये बिंब विधान, ये उसका सतर्क है। इस सतर्क के माध्यम से वो अपने भीतर के अंदर एक विस्तार करता है। ये जो चित्ती का विस्तार की प्रक्रिया का आरंभ है, वो बिंब जो है वो अपना प्रकाश छोड़ने लगते हैं। ऋषि कह रहे हैं ऊर्ध्वमूलो अवाक् ईशो श्वत्थ सनातन। अब एश शब्द का सार्वनामिक प्रयोग है, वो एश के माने आप जो अर्थ आपने समझना समझिए। एश के माने होता है जो आपका जो निकटवर्ती जो कुछ, ये एतत् शब्द जो है वो आपके उसमें से ये बिल्कुल जो कुछ भी हमारे पास है, एशो अश्वत्थ, ये एक विराट पीपल का वृक्ष है। अश्वत्थ कहते हैं पीपल के वृक्ष को। तो ऊर्ध्वमूलो, लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो ऊपर हैं। ऊर्ध्वमूलो अवाक् शाखा, और शाखाएं इसकी नीचे की तरफ हैं। ईशो अश्वत्थ सनातन, ये अश्वत्थ सनातन है। एक इमेज हमारे सामने खड़ा होता है वृक्ष का। ये सृष्टि, संपूर्ण सृष्टि जो है
ये ऊर्ध्वमूल है, अवाक शाख है, शाखाएं इसकी नीचे हैं। और कहीं कहीं पर उसमें छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, तो हम उसमें भाषा के अंदर कुछ एक ऐसी रूपकों को लाते हैं, कभी उसमें लाते हैं। तो वो सारा जो प्रयोग है, वो प्रयोग एक होता है कि प्रयोग अपना उसमें अपना वैभव प्रदर्शन के लिए, व्यक्ति इंडिविजुअल जो है वो अपना वैभव प्रदर्शन के लिए भाषा के उन अलंकारों का प्रयोग करता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो सहज अलंकार होते हैं, सहज अलंकार होते हैं जो अभिव्यक्ति के साथ स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। जो सहज अलंकार होते हैं वो अभिव्यक्ति में हमारे लिए संपूर्ण रूप से सहायक होते हैं। इसी कारण से ये चर्चा की जाती है कि अरे उपमाएं तो सब सभी कवि प्रयोग करते हैं, लेकिन कालिदास की उपमाएं जो हैं उनका बड़ा महात्म्य है। कालिदास की उपमाओं का क्या महात्म्य है कि वो कृत्रिम अलंकार नहीं है, वो अपनी बड़ी सहजता से श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत्, श्रुति के पीछे जैसे स्मृति चलती है, ऐसी ऐसी उपमाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उससे हमारे अंदर एक जो बिंब बनता है, वो बिंब हमारी चेतना का प्रसार करता है, स्थिति का प्रसार करता है। इसलिए ये बिंब ऐसे नहीं है कि जो टूटे फूटे हों या अधूरे हों, और वो बिंब जो है वो निकृष्टता की ओर चेतना का प्रसार करें। अभिव्यक्ति के ऐसे बिंबों को नहीं कहा जाता कि वो सहायक, उसमें साधना के अंदर सहायक हो सकते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अंदर ही हम देखते हैं कि ये काश्मीर शैविज्म भले ही भगवान परम शिव को भले ही वो स्वीकार करता हो कि उसका कोई विशेष आकार, उसकी आकृति नहीं है, लेकिन वो उसमें आकृति जब वो प्रार्थना करने लगते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक बिंब विधान बनता है। अंतर निरंतर निरिंधन मेधमाने मोहांधकार परिपंथिनि संविदग्नौ। एक संबित की अग्नि जल रही है। ये संबित जहाँ शिव शक्ति का समावेश हुआ है, शक्ति का उद्बोधन हो गया है, उन्मेष हो गया है, तो एक अग्नि प्रज्वलित होती है, संबित की अग्नि प्रज्वलित हो। और कैसी संबित की अग्नि है, अब उसका स्वरूप निरूपण करते हैं। अंतर निरंतर निरिंदन में धमाने, जो हमारे हृदय के अंदर निरंतर प्रज्वलित है, और निरंतर प्रज्वलित होने के साथ साथ जिसमें कोई ईंधन भी नहीं है, तो वो जिसमें ईंधन का भी कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी अंतर निरंतर निरिंधन में धमाने, और जो अग्नि जो निरंतर प्रज्वलित होती जा रही है, वो मोहांधकार परिपंथिनी संविदग्नव, मोह के अंधकार का परिपंथी जो शत्रु है, मोहांधकार का परिपंथी जो अग्नि है, कस्मिंश्चित् अद्भुत मरीच विकास भूमौ विश्वम जुहोमि वसुधादि शिवावसानम। उस अग्नि के अंदर, उस संबित की बिना ईंधन की जलती उस अग्नि के अंदर मैं इस मोहांधकार परिपंथी, मोह रूपी अंधकार की जो शत्रु है, ऐसी उस संबित की अग्नि में विश्वम जुहोमि वसुधादि शिवावसानम। 36 तत्वों में सबसे ऊपर का तत्व शिव तत्व है, और अंतिम जो तत्व है वो क्षिति है, वसुधा है, पृथ्वी है। तो मैं शिव से लेकर के वसुधा पर्यंत, क्षिति पर्यंत, उन सभी तत्वों का उसमें आहुति दे रहा हूं आज। अब ये आहुति देने के लिए एक आपने बिंब विधान किया, कहीं ना कहीं से आपने अभिव्यक्ति को, अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए और अभिव्यक्ति से प्रकाश लेने के लिए आपने एक ऐसे बिंब का निर्माण किया जो प्रायः
बिंब जो है वो यज्ञों के अंदर भी इसका प्रयोग होता चला आ रहा था। अद्वैत वेदांत भी भले ही वो उसका हो कि कर्म में आस्था है कि नहीं है, किस प्रकार के कर्म में आस्था है नहीं है वो, लेकिन ये बिंब विधान में वो लोग भी प्रयोग इसी तरह से करते हैं। वो भी उसमें अपनी अभिव्यक्ति के लिए, सहज अपनी स्वस्थता के अंदर आने के लिए वो भी करते हैं कि ये जो महावाक्य हैं, तत्त्वमसि आदि महावाक्य हैं, महावाक्यारण्या मथन जनित स्वात्म हुतभुक, मैंने महावाक्यों की दो अरणी लकड़ियों से रगड़ करके आत्महुतभुक, आत्मरूपी अग्नि को मैंने प्रज्वलित कर लिया। महावाक्यारण्य, महावाक्यों की अरणी लकड़ियों के मंथन से मैंने आत्माग्नि को प्रज्वलित कर लिया है। समम विद्या पत्न्या विजनतनशाला मभिभीषण, समम विद्या पत्न्या, और मैंने अपनी विद्या को ही अपनी पत्नी बनाया है, क्योंकि यज्ञ में पत्नी का होना अपेक्षित होता है। समम विद्या पत्न्या और विजन तलशाला मभिभीषण, विजन तल जो है जन रहित एकांत जो है, उस एकांत को ही मैंने अपनी यज्ञशाला बनाया है, मंडप बनाया है। परम जेतुम लोकम सकल करणैरेव सहित, मैं उस पर प्रत्यक्ष करने के लिए समस्त करणों के साथ, समस्त करण क्या है, बाह्य इंद्रियां हैं या अंतर इंद्रिय हैं, ये सब मेरी सामग्री जो है, सारा मटेरियल मेरे साथ ही चल रहा है ये सब। तो उसमें समाधिम चिद रूपे यजति खलु विद्वान मखिबर, वो विद्वान मखिबर जो है, मखिबर कहते हैं कि जो यज्ञ में यजमान होता है, वो मैं एक यजमान के रूप में, मखिबर के रूप में, समाधिम चिद रूपे यजति खलु विद्वान, मैं अपनी समाधि का उसी में आहुति देने जा रहा हूं। तो ये उसमें महावाक्यारण्य से तो ब्रह्माद्वैत जो है, शंकर अद्वैत जो है, उसी का उसमें रहता है। और वो भी वहां पर भी बिंब विधान में जब वो कुछ उसमें अपनी उपासना पद्धति के अंदर अग्रसर होते हैं, तो उसके अंदर वो दक्षिणामूर्ति का चिंतन हो, दक्षिणामूर्ति के विषय में प्रार्थना हो, तो उसके अंदर वो एक विधान करते हैं, उस एक प्रतीक बनाते हैं, प्रतीक बनाते हैं कि बहुत शास्त्र पढ़ने पर, बहुत विद्या को ग्रहण करने पर भी जब बात समझ में नहीं आ रही है, तो फिर हम आचार्य के रूप में भगवान दक्षिणामूर्ति के पास, वही गुरुओं के गुरु, उनको स्वीकार उसके अंदर करते हैं। वो शिव का ही एक स्वरूप है, शिव ही है दक्षिणामूर्ति। तो उसमें अब वो एक चित्र, एक काव्य के माध्यम से बनाते हैं उसका, मौन व्याख्या प्रकटन परम, एक ऐसा उसमें युवा एक बालक, एक युवा है, उसमें मौन व्याख्या प्रकटन परम ब्रह्म तत्वम युवानम, वो ब्रह्म तत्व वो स्वयं ही एक युवा के रूप में आविर्भूत हो गया है। और उसका व्याख्यान क्या है, मौन ही उसका व्याख्यान है। वो सब साइलेंस से ही, अपने उपस्थिति से ही वो अपने को अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी साइलेंस जो है वो भी उसको अभिव्यक्त कर रही है। अब ये इस प्रकार की सूक्ष्मता के अंदर जाकर के अनुभव की इस वेदी के ऊपर आरोहण करने के लिए हम मौन का भी एक बिंब बना रहे हैं। मौन व्याख्या प्रकटन परम ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्ठान्ते वसदृशि वरैरावृतम ब्रह्मनिष्ठै, और वो गुरु के रूप में मध्य में बैठा है, ब्रह्म तत्व ही युवा के रूप में बैठा है, और चारों तरफ उसके जो शिष्य हैं वो समस्त
बड़े बड़ी उम्र के बड़े बड़े वृद्ध लोग जो उसकी ओर उन्मुखी भाव से वहां पर बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जो अंतेवासी शिष्य रूप में जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। आचार्येन्द्रम कर कलित चिन्मुद्रमानंद मूर्ति, ऐसी दक्षिणामूर्ति जो आचार्यों के भी परमाचार्य हैं, वो आचार्येंद्र कर कलित चिन्ह मुद्रम, हाथ में जिन्होंने चिन्ह मुद्रा को बनाया हुआ है, केवल हाथ की अंगुलियों को ही इस रूप में बनाया है, चिन्ह मुद्रा के साथ बनाया हुआ है, वो कर कलित चिन्ह मुद्रम आनंद मूर्तिम, आनंद क्या, जो परम साक्षात आनंद का ही स्वरूप है, जो ऐसे स्वात्मा रामम मुदित बदनम, ऐसे जो स्वात्मा राम है, यह फिर वही अभिव्यक्ति में ये स्वात्माभिराम शब्द का प्रयोग अध्यात्म के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका संस्कृत के अंदर बहुधा प्रयोग होता है। कई बार लोग प्रयोग करते हैं, आत्माराम शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहीं पर वो करते करते और भी उसको जैसे गहन अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। जो आत्माराम नाम है, आत्माराम नाम बहुत लोगों का होता है, वो आत्माराम के साथ भी स्वात्माराम शब्द का प्रयोग और उसको घनीभूत अनुभूति को और घना करने के लिए वो शब्द का आश्रय लेते हैं। स्वात्मारामम मुदित बदनम, जिनके प्रसन्न के ऊपर मोद ही मोद है, आनंद ही आनंद है। दक्षिणामूर्ति मीरे, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति की शरण में जाता हूँ। अभिप्राय यह है कि ये एक ध्यान श्लोक जैसे हैं। ये समझ ध्यान श्लोक आपको पैर पर मिलेंगे, काश्मीरी शैव शास्त्र में भी मिलेंगे। ये बिंब विधान जो है, ये भाषा का अपना एक सौंदर्य है, और भाषा अपने सौंदर्य से ही आकृष्ट करके आपको आरोहण की ओर अग्रसर करने में सहायक होती जाती है। ये चित्रों में ये देखिए कि इसमें एक चित्रों में वैशिष्ट्य ये है कि इनके पास बैठने से, इन प्रतीकों को देखने से आप अनायास ही अपनी समाधि अवस्था के अंदर चले जा सकते हैं। उसमें अनायास ही आप देखेंगे कि अब निर्भर करता है कि आप केवल भाषा को एक ऐसा पाठमात्र समझ करके ही उसके पास से गुजर जाएं, तो ये दूसरी बात है कि आप कुछ उसमें से ग्रहण करना चाहते हैं या नहीं, ये आपकी स्वेच्छा पर है। लेकिन चित्र जो है, एक पद्य पढ़ करके आप अगर ध्यानस्थ हो जाते हैं, एक एक शब्द आपके भीतर गूंजने लगता है, और वो शब्द जो है उसके अंदर की एक ध्यान श्लोक आपके सम्मुख आते हैं। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम, एक एक शब्द के साथ आप अग्रसर होते जाइए। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा, ये शरीर मेरा क्या है, ये 9 छिद्रों वाला, नाना छिद्रों वाला एक घट है। इस घट के बीच में महादीप प्रभा भास्वरम, एक महान प्रकाश का दीपक, वो जो चितिरूपा है, वो चितिरूप जो है, वो महाघट, इस महाघट के अंदर वो प्रज्वलित हो रहा है, वो प्रकाशित हो रहा है। नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम ये उसमें आगे चित्र उसका जो है, चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पंदते, उस प्रकाश का ये मेरी इंद्रिय रूपी छिद्रों के माध्यम से उसी का प्रकाश आनंद के रूप में बाहर प्रसरित हो रहा है, झर रहा है। जानामीति तमेव भान्तम अनुभाति तत्समस्तम जगत, जानामीति, और ये सारा जो मेरा विचार, मेरा ध्यान जो है, ये सारे का सारा जाना
अहम की ओर, उस अहंता की ओर, वही पूर्ण अहंता जिसको काश्मीर शैव कहता है, इसमें उसी को ब्रह्माद्वैत में उसमें आत्मानुभव कहा जाता है। उसमें जानामि जीव, मैं जानता हूं, भीतर जो अहम का प्रत्यय है, इस अहम के प्रत्यय से मैं तमेव भान्तुम अनुभाति तत्समस्तम जगत, मैं इससे जानामि, अपनी अहम के प्रत्यय से मैं उसको पूर्ण प्रत्यय को, पूर्ण अहंता की ओर जो जा रहा हूं, ऐसा मुझे इस दिशा में जो ले जा रहे हैं, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये, मैं उस जो स्वयं परम शिव गुरु के रूप में जो प्रकाशित हुए हैं, मैं उस परम गुरु की तरफ स्वयं अग्रसर होता हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है उसमें कि साधना के सम्मुख, अध्यात्म साधन के अंदर हम एक बात को स्वीकार करके चलते हैं कि जो प्रत्येक पदार्थ है, प्रत्येक बिंब है, प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक वस्तु का सिर्फ एक बाह्य रूप ही नहीं होता है, शब्द का सिर्फ वाच्यार्थ नहीं होता है, लक्ष्यार्थ ही नहीं होता है। लक्षणा से लक्ष्यार्थ को हम गम्य बना लेते हैं। व्यंग्यार्थ ही सिर्फ नहीं होता है, व्यंग्यार्थ से ऊपर भी आगम शास्त्र जो है और कई 15-16 अर्थों की कल्पना करते हैं, जो हमें अनुभव में ले जाने के लिए उसमें सहायक होते हैं। इसलिए हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं? प्रारंभ करते हैं कि हमारा ये जो चैतन्य है, ये चैतन्य जो है, इसकी ओर जब हम अपने चैतन्य को पहचानने के लिए चलते हैं, तो उसके अंदर कुछ हमें स्टेप्स बनाने पड़ते हैं। वो लक्ष्य आपको स्पष्ट, लक्ष्य का स्पष्ट होना जरूरी है, लेकिन उस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें कुछ एक आलंबनों का सहारा लेना पड़ता है, और कई आलंबन वो बहुत सहज होते हैं, हम स्वयं ही उसको बना लेते हैं, स्वयं ही उसमें, इसलिए स्वयं ही शिव है। स्वयं आपकी शिवता जो है वही अपने परम शिवत्व को देखना चाहती है। वही जो अणु था, वो अणु ही परम शिव की तरफ, उसके भीतर ये संकल्प जागृत हो गया कि वो जो आज जो अणुता है, उस अणुता से अब वो मुक्त होना चाहता है, अणुता से बाहर आना, अनाच्छादित रूप के अंदर वो प्रकाशित होना चाहते हैं। इसलिए ये जितने भी आपको ये हम देखें काश्मीर शैवागम का जो दर्शन है, वो अपना भक्ति प्रधान दर्शन होने के कारण उसके माध्यम से जो काव्य बिंबों का सृजन हुआ है, और उसके माध्यम से उसने जो उन बिंबों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को स्वरूप दिया है, अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो योगी यदा वर्तते। अब ये पढ़ते हुए आदमी को ऐसे लगता है कि जैसे वो पाठ करते करते शब्दों के साथ ही अंतरलीन, अंतर की तरफ, अंतर लक्ष्य विलीन चित्त पवनो, ये चित्त और पवन सभी कुछ जिस योगी का अंदर की तरफ उन्मुख हो रहा है। तो ये जो उन्मुखी भाव है, ये प्रतिविज्ञा का मुख्य लक्षण यही था, प्रतीप रूपेण। ये प्रतिभिज्ञान क्या है कि ये गति जो प्रतिसंधान की गति है, हम नीचे से, हमारा मुंह विश्व की तरफ था, और भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, या हमारी आत्म कृपा से, जीवी कृपा से हो सकता है, उस किसी भी कृपा से हमारा ऊर्ध्वमुख हो गया है। ये ऊर्ध्वमुख इस चित्र को, बिंब विधान को कहीं कहीं पर मूर्तियों के माध्यम से प्रकट कर दिया जाता है कि नीचे से शक्ति जो है उसको फीमेल फॉर्म के अंदर, स्त्री रूप में शक्ति का मुख जो है वो ऊर्ध्व की तरफ है, और शिव का जो मुख है वो थोड़ा सा सामान्य, तो जिससे वो दोनों का दृष्टियों का एक सम्मिश्रण अब इस बिंब के माध्यम से, चित्र के माध्यम से चित्रकार को
कश्मीर शैविज्म अस्वीकार नहीं कर सकता है कि मेरे तो यहाँ पर शिव का कोई स्वरूप ही नहीं है और तुम तो ये सारे के सारे शिव के ही स्वरूप बनाते चले जा रहे हो। तुमने तो इतनी मूर्तियां बना दी, इतने प्रतीक बना दिए, और बिंदु, विसर्ग और चक्र साधना, मंत्र साधना, प्रत्येक मंत्र जो है, प्रत्येक वर्ण के अंदर उसमें से बिंब उठते। अगर वो नहीं बनाते हैं तो वो उसमें सहायक नहीं हो पाते, वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही रह जाते हैं, जस्ट लाइक पेबल्स, स्टोन्स, जैसे पत्थर पड़े हुए होते हैं, इसी तरह से शब्द रह जाते हैं। इसलिए उन शब्दों को अभिव्यंजित करने के लिए भाषा हृदय के साथ चलने लगती है। एक हृदय की भाषा का उन्मेष होता है और हृदय की वो भाषा उन बिंबों का सृजन करने लगती है जो हमें एकदम ऊर्ध्वमुख करने में सहायक हो जाते हैं। इसलिए जो भी आप साधना करने बैठेंगे जब, तो साधना की प्रक्रिया में सबसे पहले वो लेंगे कि नहीं, पहले ध्यान श्लोक एक होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक इष्ट का जो मैनिफेस्ट फॉर्म है, उस मैनिफेस्ट फॉर्म का पहले ध्यान करना चाहिए, और फिर उस मैनिफेस्ट फॉर्म जो है, वो जो बिंब हमारे सम्मुख है, उस मैनिफेस्ट फॉर्म को फिर ये हमें धीरे धीरे उसकी मुद्राओं को, उसका पर्यवेक्षण, उसका स्वरूप निरूपण करते समय उसके स्वरूप की प्रत्येक मुद्रा को जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, तो वैसे वैसे हम केवल मूर्ति को नहीं देखते हैं। मूर्ति जो है वो आलम्बन जो है वो घुलने लगता है तिथि के अंदर, आलम्बन जो है वो ढलने लगता है, और आलम्बन जो है वो केवल मात्र वो अपने स्थूल रूप को छोड़ता हुआ सूक्ष्म में से होता हुआ वो पर रूप में परिवर्तित हो जाता है। यही आणवोपाय से, आरोहण की प्रक्रिया के अंदर, यही आरोहण उपाय से, ये जो जैसे हम क्रिया योग कह रहे थे, क्रिया योग के माध्यम से हम कुछ बिंबों को चुनते हैं, और उस क्रिया योग में हम उन बिंबों के माध्यम से हम चाहे शिव की कल्पना उस रूप में करें। अब जो जिन जहाँ पर कोई स्वरूप नहीं है चेतना को, वहां पर भी स्वरूप प्रदान कर दिया गया है। पातंजल योग के अंदर भी ईश्वर के लिए एक सूत्र के रूप में तस्य वाचकः प्रणवः, ओम जो है ये उस परम ईश्वर का ये वाचक है, ये उसका नाम है। तो वस्तुओं का जो नाम है वो नाम से रूप का उद्भव होता है। तो हमारा जो एक साधना पक्ष है, उस साधना पक्ष में जब हम अग्रसर होते हैं तो उस अग्रसरता के अंदर हम इन दोनों आलंबनों का सहारा लेते हैं, नाम का भी सहारा लेते हैं, और नाम के स्पंदन से उत्पन्न होने वाला जो रूप है, जो फॉर्म है, हम कहते हैं एक मंत्र जपते जपते एक दिन देवता जो है, नाम जपते जपते वो देवता जो है अपने स्वरूप में प्राकट्य हुआ उसका, और वो प्राकट्य उसके अब काली के रूप में प्राकट्य, शाक्तों में काली के रूप में जब प्राकट्य होता है तो जरा अनुमान कीजिए कि ये ऐसे खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघान शूलम भुषुंडीम शिरा शंखम संदधतीम कृष्णनयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम या मस्तौ स्वपीते हरौ कमलजा हंतुम मत्काटो। अब इसमें बिंब विधान जो है वो शाक्त के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। शाक्त के लिए जो जेन्युइन शक्ति का उपासक है, काली का उपासक है, उसके लिए ये खड्ग जो है वो एक प्रतीक है, लेकिन खड्ग अपने वाच्यार्थ में खड्ग के माने तलवार है, तलवार वो बिंब विधान जो है वहां पर वो प्रफुल्लित उसके अंदर उसकी चेतना में जो जड़ साधक है उसकी स्थिति में ऐसा रहेगा, खड्ग खड्ग ही रह जाएगा। दूसरी जगह बन जाएगा जो जागृत है, उसके सामने खड्ग जो बन जाएगा कि
ज्ञान का खड्ग बन जाएगा, ज्ञानासीना हत्वा, ये ज्ञान का आसी बन जाएगा। और इस तरह से वो जितने भी देवता के हाथों के जो शस्त्रास्त्र हैं, उसकी जो मुद्राएं हैं, उसका जो मुख है, उसकी जो भी है, वो अगर चैतन्य का उद्बोधन करने लगते हैं, उन बिंबों का इसलिए हम सहारा लेते हैं कि कदाचित हो सकता है मुझे मेरा बिंब कहीं पर ऐसा प्राप्त हो कि जो मुझे मेरे चैतन्य जो इष्ट है उसकी ओर मेरा उन्मुखीकरण कर दे। ये प्रतिभा का काम, प्रतिभिज्ञा का काम, ये प्रतीपम आभिमुख्यन जब हमने शुरू किया था तो उसका स्वरूप बताया था कि प्रतिभिज्ञान में क्या था कि वो जो दूरवर्ती था, जिसको हमने कभी पहले देखा था, जहां से उतर करके हम इधर चले आए थे, आज हम उसी के पास फिर से पहुंचे हैं, उसी के पास फिर से हम उसे आज फिर उसी साक्षात रूप में वैसे ही देख रहे हैं जैसे हमने उसे पहले देखा था। इसलिए ये प्रतिभिज्ञा शास्त्र जो है, वो प्रतिभिज्ञा शास्त्र इस दृष्टि से ये उन्मुखी भाव कि प्रत्येक साधक को, प्रत्येक जिज्ञासु को, जिज्ञासा इसमें इसलिए, जिज्ञासा शब्द के बारे में विचार अगर करेंगे तो जिज्ञासा इसमें अंतर्निहित है, क्योंकि ये उस प्रकार से दर्शनों की कोटि में उस ढंग से ये नहीं चला है। इसलिए जहां पर जिज्ञासा जो है, वो उन्मुखी भाव जो है, वो जिज्ञासा के लिए यहाँ पर एक टर्म जो है वो वो है कि अपने चैतन्य के प्रति जो आपकी उन्मुखता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत लंबे क्रम को स्वीकार करना अध्यात्म में अभीष्ट नहीं होता है कि बहुत धीरे 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 वो पिपीली का मार्ग, जो चींटी का मार्ग है कि धीरे धीरे चलते हुए, यहाँ पर ये है कि नहीं, आप थोड़ा सा स्पंदन अगर आप अपने भीतर पैदा कर लेते हैं तो उस स्पंदन से एक एक शीघ्रता से उसमें आपकी व्युत्पत्ति हो सकती है प्रत्येक आत्म के अंदर। इसलिए ये जिज्ञासा जो है वो भी उन्मुखी भाव ही है, लेकिन यहाँ पर औन्मुख्य जो है उसको जरा स्पेसिफिक उससे लाइन से हट करके कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि प्रतिभिज्ञा दर्शन जो है वो इस प्रकार से बिंबों के माध्यम से जो शिव अपनी एक साधारण अनुता के साथ जो चल रहा है, या किसी एक अपनी स्वभावता के अंदर वैसे ही चल रहा है, उसका उन्मुख बनाने में भाषा और भाषा के ये बिंब, ये मूर्तियां, ये चित्र, ये कई हमें बड़े स्पंदित करते हैं। मूर्ति सबको स्पंदित नहीं करेगी, इसी कारण से ये एक संकेत किया गया है आगम शास्त्र के अंदर कि जो मनुष्य मूर्ति में पाषाण बुद्धि रखता है, निरयम ब्रजेत गुरु मानुष बुद्धिम तु, गुरु में जो मनुष्य की बुद्धि रखता है कि ये गुरु है, गुरु क्या है, ये मनुष्य तो है और क्या है, गुरु मानुष बुद्धिम तु, और मंत्रेश अक्षर बुद्धिम च, और मंत्र में समझता है कि ये अक्षर ही है, अल्फाबेट ये, और क्या है, मंत्र क्या है। और मूर्ति में जो पाषाण बुद्धि रखता है, पत्थर की बुद्धि रखता है, वो निश्चय ही नरक में जाता है, ऐसा आगम शास्त्र कहता है। तो आगम शास्त्र का मतलब ये है कि ये आपकी चेतना, ये आपकी देह के भीतर आपकी चेतना के तंतु ऐसे हैं कि जिनके अंदर आपका म्यूजिक, आपका स्वर, आपकी लय सोई हुई है, वो लय, वो स्वर फिर से जागृत हो। इस मंगल कामना के साथ मैं आज के इस वक्तव्य का यहाँ पर समापन करता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और बिल्कुल ही अलग तरह का ये व्याख्यान था। कश्मीर शैव दर्शन को बिंबों के माध्यम से समझने का शायद इस तरह का प्रयास मेरे ध्यान में तो नहीं पड़ता, और मुझे कोई ऐसा अनुमान भी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत सुखद
अभिव्यक्ति आज की एक रही है, बिल्कुल ही भिन्न प्रकार की। तो आप सभी से अगर कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई विचार ऐसा आपको लगता है जो शेयर करना चाहें, तो आपका स्वागत है। तो आप अपना माइक ऑन करके अपनी बात रख सकते हैं। सर प्रतीक क्या क्या कोई एक प्रतिबिंब का आप आलोक कर सकते हैं जस्ट फॉर द फॉर आवर असिस्टेंस फॉर हेल्प, शिव का या परम शिव का कोई भी प्रतिबिंब एक शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका उल्लेख हो सकता है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। वो देखिए, अगर तो कश्मीर शैव शास्त्र के अंदर एक प्रकाश का जो बिंब है वो बड़ा, उसमें बहुत ही डोमिनेंट बिंब है प्रकाश का बिंब। मैं कश्मीर में 85 में कहीं वहाँ श्रीनगर यूनिवर्सिटी में वहाँ लेक के किनारे खड़ा था, तो उसमें सूर्योदय हो रहा था। तो सूर्योदय में अब वो इतनी बड़ी लेक और उसके पास, उसके ऊपर वो चिनार के पेड़, और चिनार के पेड़ों के बीच में से मैं देख रहा हूँ उदय होते हुए सूर्य को। तो उसमें वो एक एक स्वयं ही स्वतः ही एक ध्यान बन गया। उदयकालीन सूर्य जो था वो मुझे ध्यान में आया कि ये गगनलिंग, जल के ऊपर ये गगनलिंग बन गया है, गगन आकाश योनि है और ये गगन, उसमें ये गगनलिंग का उदय हुआ। आराधयामि मणिसन्निभम आत्मलिंगम, मैं मणिसन्निभम आत्मलिंगम, ये मेरा जो आत्मा है, इस आत्मा के विषय में आप ध्यान करेंगे तो ये जो माणिक्य वगैरह है, ये माणिक्य वगैरह का वैशिष्ट्य क्या है? माणिक्य वगैरह का वैशिष्ट्य क्या है कि एक पत्थर ने प्रकाश को पकड़ लिया, ये इसका मूल्य है तो पत्थर ही अदरवाइज, लेकिन ये ऐसा पत्थर है जिसने प्रकाश को ग्रहण कर लिया है। तो ये श्लोक मेरे ध्यान में उस समय जागृत हुआ। आराधयामि मणिसन्निभम आत्मलिंगम, ये आत्मलिंग बाहर एक उस परम शिव का आत्मलिंग प्रकट हो रहा है जैसे। मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम, और मेरे हृदय, ये देह की मायापुरी के अंदर, जो हृदय के अंदर ये एक आत्मलिंग का प्राकट्य जैसे हो रहा है। श्रुति के साथ संगति बैठी, इस श्रुति के अंदर बार बार कहा जाता है कि सौम्य, ये तेरा जो आत्मा है, ये अंगुष्ठ परिमाण, ये तुम्हारे हाथ का जो जो अंगूठा है, अंगुष्ठ परिमाण ये प्रकाश है। अब ये एक अंगुष्ठ परिमाण जो है, इसका ध्यान आप अपने हृदय के अंदर आत्मलिंग के रूप में, कि वो आत्मा ही आविर्भूत हो रहा है। मायापुरी हृदय पंकज सन्निविष्टम, क्या कर रहा हूँ? श्रद्धा नदी विमल चित्त जलाभिषेक ही। अब मैं फूल तोड़ने तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर एक श्रद्धा की जो नदी बह रही है, उस श्रद्धा रूपी नदी के विमल जल से मैं इसका आत्मलिंग का अभिषेक कर रहा हूँ। नित्यम समाधि कुसुमय पुनर्भवा, और समाधि के इसको मैं फूल अर्पित करता हूँ। ये मेरा वहां पर थोड़ी देर के लिए स्थिर हो जाना है, ये पुष्प बन जाता है, ये विकास, आकाश तत्व का विकास। आकाश को जब हम फूल चढ़ाते हैं तो उस समय आकाश तत्व का ध्यान करते हैं। ये पूजा के अंदर जो जिन लोगों को गुरु लोग बताते होंगे उनको पता होगा इस बात का कि आकाश तत्व का जब देवता को फूल चढ़ाया जाता है तो फूल के माने ये है कि आकाश तत्व को समर्पित किया। आकाश में ही विकास है,
और पुष्प में भी विकास है, उसकी एक अंतराल है। तो मैं समझता हूँ कि आपका बिंब, आपकी इमेजरी, आपके भीतर से शास्त्र की सहायता ले सकते हैं आप, लेकिन आप अपने इमेजरी को आप देखिए, निश्चित रूप से आप में कोई ना कोई गहन बिंब होंगे जो आपको बहुत रुचिकर लगते होंगे, लेकिन अध्यात्म की ओर ले जाने वाले तो वो मंत्र जप से या चेतना के संस्कार से उनका उदय होने लगता है, वो आप पकड़ सकते हैं वहां से। Sure, sure. That was beautiful. Thank you for sharing. मैडम विनय सिंगल आपसे कुछ पूछना चाहती है। मैडम विनय, हाँ, मैडम विनय, आप सुन पा रही हैं? उनका अभी मुझे मैसेज था तो मैंने उनको कहा कि भी आप पूछें। कृपया विनय सिंह, कृपया ऐसा ना कहें, माओ भी अच्छा आप तरह मैडम आप बोल के पूछ लें। जिज्ञास वो पापा को पढ़ने की उस तरह से उस पे आदत नहीं है। हाँ हाँ, और नहीं मैंने समझ लिया। अच्छा, ये किसका प्रश्न है? मुझे मालूम नहीं, मेरे पास नहीं है। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड। Is there any dharana where I can practice awareness in dream? Uh, रोहित जोशी जी प्लीज तब तक आप प्रश्न पूछ लीजिए। राजेंद्र नाथ जी का प्रश्न है। राजेंद्र जी आप भी प्रश्न मेरा ख्याल है माइक ऑन करके ही पूछ लें। थैंक यू सर, रोहित जोशी है। मैं पूना से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न हाँ ये है, हाँ आपने सर अभी जिक्र किया था कि इस साधन लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। तो कभी हाँ कभी सर हाँ कंफ्यूजन यह होता है कि लक्ष्य जो है वो प्योर अवेयरनेस मीन्स द विदाउट एनी कंडीशनिंग, आई एम स्टेट, विदाउट एनी या क्वालिफायर, दिस नॉर दैट। सर वो हमारा लक्ष्य है कि वो एक कहीं वो प्योर ईगो तो नहीं है कि हमको उसके परे और कुछ और लक्ष्य जो हम मिस कर रहे हैं? सर कभी कभी ये कंफ्यूजन होता है। सर आप प्लीज लाइट इस पे डालिए। नहीं, उसमें ऐसा है कि आ, लक्ष्य के लिए ना थोड़ा सा आपको आ, अपनी स्थिति का पहले निरीक्षण कर लेना चाहिए। स्थिति का निरीक्षण करने से ये होता है कि आप किसी साधक से या आचार्य से उसमें चर्चा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये उसमें कि केवल मेरा एक अहम जो है, क्योंकि अहम की भी बहुत विकृतियां होती हैं, अनेक प्रकार धारण करता है, तो इसलिए उस दिशा को अगर आप निश्चित करना चाहते हैं, लक्ष्य को, तो उसमें तस्मात् अर्जुन को संकेत दिया कृष्ण ने, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। उस निर्धारण में शास्त्र को प्रमाण मान लीजिए, और शास्त्र के साथ किसी जो शास्त्रज्ञ जो व्यक्ति है, और थोड़ा शास्त्रज्ञ के साथ साथ सहृदय भी है, उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि लक्ष्य जो है, वो लक्ष्य का निर्धारण मैं अपने अहम से तो नहीं कर रहा हूँ, मिथ्याहंग से, यही मैंने जो देखा है वो सब ठीक है, ऐसा नहीं है उसके अंदर। ठीक है, राजेंद्र हेलो नाथ जी प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें। हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, हेलो आवाज यस कम है, थोड़ी कम है, थोड़ा मैं धीरे पास बोल कर रही ले हूँ माइक को। नमस्कार चरणों। हाँ जी सर, मेरा ये प्रश्न था, कभी नहीं बहुत कम आ रही है मैडम आवाज। कि लक्ष्य का आभास होता है या वो नहीं नहीं उसी क्लियर नहीं हो पा रहा किसी को भी। प्रगति हो, आवाज से कि केवल एक आभास मैं होता ठीक से नहीं सुन पा रहा हूँ। है। सर यहाँ पे ना नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम। अच्छा आप मुझे हाँ कभी अब आपको बोलो। बिम्ब है। हेलो हेलो मैडम आप मुझे मोबाइल पे बता दें, हाँ मुझे मोबाइल बोलो। कॉल कर लें, तब तक राजेंद्र जी हेलो पूछ सर, मैं लेते हैं। बात आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ हाँ हेलो
हेलो। सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को? मैं सुन पा रहा हूँ थोड़ा सा। सर मैं पूछ रही थी। हेलो हाँ, हेलो। मैडम विनय, आप ना मुझे यस। कॉल कर लीजिए, मुझे कॉल करके बताइए। वो आपकी आवाज़ बहुत कभी कभी स्लो आप है, ठीक है? बैठे हैं, छोटी सी मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको एक बिंब दर्शन हुआ है, तो वो क्या वो बिंब एक आभास मात्र है या भ्रम मात्र है, या वो आपका प्रगति का सूचक है? नहीं, सुनाई नहीं दिया ठीक मैडम से। ऐसे करें, मैडम विनय, आप ना मुझे कॉल कर दीजिए। तब तक राजेंद्र नाथ जी अपना प्रश्न पूछ लेते हैं। आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिए, मैं आपको कॉल करता हूँ। ठीक है राजेंद्र जी, प्लीज आप पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र नाथ है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आनंद, मेरा एक ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन है सर। हाँ जी, हाँ जी, सर प्लीज इज पूछिए। देयर एनी हाँ, सर इज देयर एनी धारणा इन विज्ञान भैरव तंत्र through which I can practice awareness in dream state? देखिए, ये निर्णय जो है ना, ये आप देखिए कि अ, जो धारणा आपको स्वयं उसका निर्णय करना पड़ेगा कि जो बहुत अनुकूल आपको लगती है, व्याप आप अपना थोड़ा सा कुछ दिन बैठ करके आत्मनिरीक्षण कर लें कि कौन सा तत्व आपको ज्यादा में संवेदित करता है। निद्रा में जो कुछ लोगों को होता है, सब अनुकूल होने की स्थिति ये होती है कि जैसे जल तत्व किसी को बहुत संवेदित करता है, वो लोग नदी के किनारा ढूंढते हैं। और कुछ लोगों को कोई एक दूसरा तत्व जो है वो प्रभावित करता है। तो थोड़ा सा ये ऑब्जर्व करें कि ये पांचों तत्वों में से, पांचों तत्वों से बनी हुई सृष्टि में से कौन सी चीज है जब आप एकांत में बैठे होते हैं तो वो आपके एकदम पास आती है। नहीं तो मैं तो आपका तो उससे आपका ये निर्णय हो जाएगा कि ये माइक से भी आपको मेरे पास जो उस प्रश्न एकांत के अंदर, उस या शांति की इंटरनेट स्थिति के अंदर करवा जो वस्तु मेरे को ज्यादा फिर आप ठीक लग रही है, उसी से मैं इस अपने उन्मुख को जागृत कर लेता हूँ। उसी पर धारणा करने का आरंभ आप कर सकते हैं। किसी भी तत्व को लेकर के उसमें अगर वरुण तत्व के ऊपर कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व पर कर सकते हैं। कुछ लोगों को पृथ्वी के साथ बड़ा स्नेह होता है, तो पृथ्वी तत्व की धारणा में हम उसका भी तत्व को ले सकते हैं और उस तत्व को किसी न किसी एक शब्द के माध्यम से। अब देखिए, जैसे मैंने बहुत से शब्द सुने पृथ्वी को लेकर के, लेकिन मुझे वसुमती शब्द बहुत अच्छा लगता था और मुझे ये वसुंधरा शब्द बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता था कि मैं पृथ्वी न कह करके मैं इसको वसुंधरा पद के ऊपर ही अपने को उसमें, तो उसके ऊपर दीना बंद करना। मैं आंदोलित भी होता और मैं चर्चा भी कर लेता था लोगों के साथ कि ये अष्टौ वसवा, ये पृथ्वी जो है ये किस तरह से हमारी माँ बनी है, ये दीना पृथ्वी दरवाजा तत्व बंद जो है ये करके किस तरह से हमारे निकटवर्ती कैसे आया, ये पृथ्वी तत्व का ही शिवत्व के साथ कैसा क्या क्या संबंध हो सकता है। दीना तो इस अनुकूल्य को आप थोड़ा सा ध्यानस्थ होकर के देखें कि कौन सा आपकी जो बोध है, आपकी संवेदना को अनुकूल क्या है, उसको आधार बना करके धारणा कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। मैडम विनय सिंगल का प्रश्न था कि जागृत अवस्था में जब हमें कई बार इस तरह के दर्शन होते हैं और इस तरह का भाव और विचार हमारे भीतर उभरने लगता है, तो क्या वो प्रकृति हाँ। का सूचक है या वो भ्रम ही है? कैसे इसके बारे में निश्चय होगा और कैसे हमें पता लगेगा? नहीं, अगर उसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं हो रहा है तो
अगर उसके साथ कोई आपको कोई मानसिक विकृति नहीं लग रही है या कोई नहीं हो रही है तो वो ठीक ही है। वो उसमें ये तो बोध आपका जागृत रहता है साधक का कि प्रकृति और विकृति के बीच में वो स्वयं निर्णय कर लेता है कि अगर वो आपका उसके अंदर वो उसमें सहायक है तो ठीक है, अगर नहीं सहायक है तो वो प्रतिकूल है, इसका मतलब। अब जागृत में हेल्यूसिनेशन की स्थिति ना हो, क्योंकि उसमें जो स्थिति है ना कि डर यही होता है कि कहीं भ्रम की स्थिति में ना हम पड़ जाएं कि हमें किसी वस्तु को हम एक बुद्धि के स्तर पर अपना एक नया भ्रम ना खड़ा कर लें, एक भ्रम में निकलने के चक्कर में और दूसरे किसी बड़े भ्रम में न पड़ जाएं, ऐसा हो सकता है। उसी के कारण ये मनोव्याधियों का निरूपण किया जाता है कि ये उसके अंदर ये भ्रम है, ये असंभावना है, ये विपर्य है, ये इसके अंदर डिल्यूजन है, ये हेल्यूसिनेशन है, ये इल्यूजन है, ये नाना प्रकार के वो मनोविज्ञान के अंदर उन स्थितियों का निरूपण लोग करते हैं। तो अगर वो आपको थोड़ा आनंदोन्मुखी है, आनंद की अभिव्यक्ति देता है तो अनुकूल ही है वो। ठीक है, धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि समाप्ति से पूर्व जैसे कि थोड़ा आज उसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ कर लेना चाहिए। नहीं वो तो हाँ, ठीक है, फिर भी सर्वे सन्तु निरामयाः। प्रोफेसर राजेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? राजेंद्र शर्मा जी, सर। प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं? अच्छा। मैं कुछ कहना हाँ, चाहूंगी। हाँ जी, मैं अच्छा, बीना बीना अग्रवाल। हाँ जी, हाँ जी, मतलब क्या? आज जितना स्पष्ट हुआ साधना के लिए और सतर्क किसे कहेंगे और साधना के लिए कैसे बिंब विधान कैसे उपयोगी हो सकता है, और ये इसके लिए बहुत आभारी एक दृष्टि का नया उन्मेष हुआ है। और इस दृष्टि से वैसे जैसे आपने कहा भी कि बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि बिंब विधान और साधना और जो दर्शन चल रहा है उसमें किस तरह से बिंब विधान का कैसे उपयोग हो सकता है और कितना गहरा है ये सब कुछ, ये जानकर बहुत ही उपयोगी रहा ये हम लोगों के लिए। तो ये मैं खास बहुत तौर पे धन्यवाद। कहना चाहूंगी। धन्यवाद। प्रोफेसर धन्यवाद। मिश्रा जी, आप इस विषय पे कुछ कहना चाहेंगे? सुरेंद्र मोहन मिश्र जी। बहुत ही मैं प्रणाम करता हूँ पहले सभी को। हाँ, अच्छा, बहुत ही अच्छा ये जो बिंब विधान है वह ये हमें वही जो प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया सर ने राजेंद्र नाथ जी को, कि वो हम अनुकूल जो है हमारा जो साइको फिजिकल डिस्पोजिशन है उसके अनुसार जो है या हमें गुरु की सीख से, शास्त्रों के पठन से और अपने अनुसंधान से हमें जान लेना चाहिए कि कौन सा बिंब जो है, और वही बिंब जो है हमें वो पकड़ लेगा और या वही बिंब एक प्रकार से हमारा गुरु मार्गदर्शक बन जाएगा और धीरे धीरे हम गहराई में उतरते जाएंगे। उसके अलावा और सब विकल्पों को हम जब भी बाधित कर देंगे तब वह जो बिंब है वह चाहे पंचभूतों में हो अथवा किसी मूर्ति कल्पना में हो अथवा किसी मंत्र शास्त्र के संदर्भ में कोई बीजाक्षर में हो, वो उस प्रकार से जो है, क्योंकि बीजाक्षर जो है वह शक्ति नहीं होती है, परंतु बीजाक्षर जो एक बिंब के रूप में कार्य करते हैं उसके माध्यम से वो प्रकट हो जाता है, शक्ति का स्वरूप है। तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत बातें आज जो है वो स्पष्ट हो गई है, क्योंकि साधना के परिप्रेक्ष्य में अगर शास्त्र का अध्ययन न करें तो शास्त्र कहीं जो है शाब्दिक चर्चा का विषय बन जाता है। मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ आनंद। वैसे वाकई मुझे भी ये लगता है कि इस बिंब के ऊपर और अधिक थोड़ी चर्चा होनी चाहिए और बिंबों को चुन करके हम स्तोत्र साहित्य में से कुछ चुन करके लाएं और उनके ऊपर एक और विशेष चर्चा जो है इस पे की जानी चाहिए। तो देखते हैं भविष्य में। राजेंद्र शर्मा जी, सर। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी सर। हाँ, मैं आज सर ने बहुत ही अच्छी तरह से
बताया कि साधना में हम जो मंत्र तंत्र यंत्र जो लेते हैं और ये हमें कैसे अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगा, ये इन्होंने अच्छी तरह स्पष्ट किया। वस्तुतः देवता अरूप होते हैं, पर वो जैसा साधक जिस रूप को लेके चलता है उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे हम गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं तो वो कहते हैं कि अरूपाय और रूपाय नम आश्चर्य कर्मणे, कि तुम अरूप हो और बहुरूप भी हो तुम, पर मैं तुम्हारी साधना जिस रूप में कर रहा हूँ। तो भगवान नारायण जो है गजेंद्र मोक्ष में स्तोत्र में भागवत में वो कहते हैं कि वो प्रकट होते हैं उसी रूप में। वस्तुतः उनका कोई रूप है ही नहीं, पर वो उसी रूप को धारण करते हैं कि जो साधक जिस रास्ते में उनको दर्शन चाहता है उसी भगवान उसी रास्ते में देते हैं। तो इसलिए हमारी जितनी भी साधना पद्धति है उन सबका जो शास्त्रीय आधार है वो रूप को लेके चलता है। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट की और इसलिए आपको बार बार प्रणाम। और हमें इससे बड़ा उपकार हुआ और हमें बड़ा लाभ हुआ, और इसी तरह आप निरंतर हमारा जो प्रवचन करते रहे। इसी के साथ प्रणाम। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत। इसके साथ इससे पूर्व कि आज के सत्र का हम निवेश करें, मैं 2 सूचनाएं आप लोगों के साथ साझी करना चाहता हूं। एक तो ये कि अभी 1-2 दिन का विश्राम का समय रहेगा, तो आपको अगले जो सत्र की सूचना है वो आपको मैं व्हाट्सएप में ग्रुप के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाऊंगा। और इसके साथ दूसरी सूचना ये है कि कल 10 बजे एक चर्चा रखी हुई है मानव समाज का जो भविष्य है कि उस स्वरूप के ऊपर, कि पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना 10 बजे, उसकी सूचना भी मैंने आप सभी को दी हुई है। तो अगर संभव हो तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो 11 दिन का सत्र रहा है हमारा, उसको उसके बाद का जो अगले 2-3 दिन के बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। और एक बार मैं समय भी आप सभी से पूछ लूँगा कि क्योंकि कई लोगों का ये रहा है कि भाई हमें समय ये अनुकूल नहीं बैठता, तो एक बार आप लोगों से पूछ करके उसके बाद 1-2 दिन के बाद इसको हम पुनः आरंभ करेंगे। और अगर कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें या किसी और पक्ष के ऊपर, तो वो आप लोग मुझे सूचना भी दे सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या सीधे-सीधे बात भी कर सकते हैं। और समापन से पूर्व मेरे ये भी इच्छा है कि कश्मीर शैव दर्शन को जब हम समझते हैं तो इसके तंत्र के साथ, अन्य दर्शनों के साथ, पुराणों के साथ इन सारे संबंधों के ऊपर पुनः विचार करेंगे, तभी इसके वास्तविक अर्थ हमें उस तरह से स्पष्ट होंगे जैसे वो ऋषियों को जो है वो हस्ता मलकवत दृष्टि दिखाई देती है, उनको सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस दृष्टिकोण से हम इसको थोड़ा सा और आगे चलने की कोशिश करेंगे, किस तरह से ये सारा जो है वो जुड़ा हुआ है। क्योंकि कश्मीर शैव दर्शन का भी जो मूल केंद्र है वो तो है तो मनुष्य की चेतना का विकास। तो उसके विभिन्न पक्षों को फिर हम देखने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पुनः सूचना दे दी जाएगी यथा समय दोबारा जुड़ने के लिए। आप लोगों से समय पूछ के आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। सभी का बहुत बहुत आभार।